मेरे साथ साजिश रचा गया है कुछ पुलिस पदाधिकारी के कारण मेरे ऊपर साजिश रचा गया है। साजिश रच करके हमको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जबरन वसूली, फर्जी दस्तावेज बनाने और जान से मारने की धमकी देने से लेकर कई गंभीर आरोपों से घिरे ये रीतलाल यादव बिहार के दानापुर से राजद विधायक हैं, जो लालू यादव के सबसे करीबी विधायकों में से एक माने जाते हैं। रीतलाल यादव के ऊपर बिल्डर से रंगदारी मांगने के साथ साथ धमकी देने के कई मामले दर्ज थे, जिसको लेकर विधायक के अलग अलग ठिकानों पर लगातार पुलिस की छापेमारी चल रही थी और आखिरकार गुरुवार को दानापुर कोर्ट में उन्हें सरेंडर करना पड़ा। अब आखिर कौन है ये विधायक रीतलाल यादव और किन किन मामलों में इन पर आरोप लगते रहे हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले गुरुवार को दानापुर कोर्ट में सरेंडर करने वाले विधायक के सहयोगियों पर भी नजर डाल लेते हैं। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने गुरुवार सुबह 7:30 बजे दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विधायक के साथ चिक्कू यादव, पिंकू यादव, श्रवण यादव समेत 4 लोगों ने सरेंडर किया। उन पर बिल्डर से रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने के कई मामले दर्ज हैं। सरेंडर के बाद कोर्ट ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया है। विधायक की ओर से फिलहाल बेल की अपील नहीं की गई है। बताया जाता है कि किसी बिल्डर में इन पर बनावटी झूठा केस रंगदारी का किया है और उसी में पुलिस वांटेड किए भी थे इनको। जैसे पता चला कि साहब पुलिस के द्वारा हम वांटेड हैं, खगौल थाना कांड संख्या 129/25 में, इसलिए आज रीतलाल यादव वॉलंटरी अपने तमाम वो अभियुक्त जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है सभी के साथ आज विद्वान ACGM 5 के न्यायालय में सरेंडर कर गए हैं। जमानत की याचिका नहीं दाखिल की गई है। संभवतः ऐसे 1-2 दिन में हम लोग दाखिल करेंगे। विदित हो कि मुकदमा बिल्कुल झूठा बनावटी है। दरअसल पटना के एक नामी बिल्डर ने रीतलाल यादव और उनके सहयोगियों पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। बिल्डर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 11 अप्रैल को रीतलाल यादव से जुड़े 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद किया गया था। 11 अप्रैल को STF और पटना पुलिस ने एक साथ छापेमारी की थी। विधायक के घर ऑफिस को 500 से अधिक पुलिसकर्मियों ने घेर लिया था। पुलिस की टीम एक साथ रीतलाल के कोथवा स्थित आवास कार्यालय नौबतपुर, गोला रोड, अभियंता नगर स्थित महाजन मेंशन, बिहटा, पटना समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आर्म्स डिटेक्टर से घर की तलाशी की गई। छापेमारी में लगभग 10.5 लाख कैश, 77 लाख का ब्लैंक चेक, 6 संदिग्ध ब्लैंक चेक, 14 डीड और एग्रीमेंट, 17 चेकबुक, स्टाम्प पेपर, 6 पेन ड्राइव और एक वॉकी टॉकी बरामद किया गया था। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होना है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सियासी दांव आजमाने की कोशिश कर रहा है और इसी में राजद विधायक के सरेंडर के बाद अब विपक्ष इसे सरकार की साजिश बता रही है। साथ ही सत्ता पक्ष पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। रीतलाल जी के मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है प्रथम दृष्टया में उसमें कुछ बदले की बू आती है। अनुसंधान बारीकी से होनी चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन जो पुलिस की दिखी उसमें कई तरह के इंटेंशन फील हुए। कोई FIR हुआ, परमिशन हुआ, जिस तरह से STF के ढेर सारे जवान घर पर गए और महिलाओं को तंग किया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। जिनके खिलाफ कोई शिकायत है उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी वास्तविक स्थिति से पुलिस को भी अवगत होनी चाहिए। तदोपरांत कोई एक्शन होना चाहिए। हालांकि विपक्ष के इस आरोप पर सत्ता पक्ष ने कानून को सलीके से बताते हुए जमकर पलटवार किया है। गुरुवार को विपक्षी महागठबंधन की चुनावी मीटिंग हो रही है और ऐसे में सत्ता पक्ष राजद विधायक को लेकर इस कार्रवाई पर तंज कसा है। राष्ट्रीय जनता दल के राजनीति के रत्न माननीय विधायक रीतलाल यादव जी तुलना कर रहे थे तेजस्वी यादव 4 दिन पहले तक, 5 दिन पहले तक, कि देखिए क्या हाल है। तो अब कानून का असर दिखाई पड़ा, नीतीश कुमार जी का शासन तंत्र का असर दिखाई पड़ा, अपराध करने पर आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब हमारी उम्मीद है कि आज महागठबंधन की बैठक के दिन आपको सौगात मिला है तो राजनीतिक एक प्रस्ताव भी जरूर पारित करवा लीजिएगा कि हमारे विधायक को जेल भेज दिया गया। और हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी समय निकाल करके जेल में उनका दर्शन कर लीजिएगा और फल फलाहार लेकर के जाइए
कानून की बात है, जो कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तो उसके लेकर के पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और वो न्यायालय में गए हैं। न्यायालय सब चीज़ को देखेगी और न्यायालय जो फैसला लेगी वो उचित होगा। रीतलाल यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाने, जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने के कई और मामले भी दर्ज हैं। ये पहली बार नहीं है जब रीतलाल यादव विवादों में घिरे हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रीतलाल को आरजेडी से टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उन पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर धरना भी दिया था। अब एक नजर राजद विधायक के बारे में भी जान लेते हैं। रीतलाल यादव पटना जिले के कोतवा गांव के रहने वाले हैं। अभी दानापुर विधानसभा से आरजेडी विधायक हैं। रीतलाल यादव लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। साल 2016 में जेल में रहते हुए रीतलाल यादव एमएलसी बने थे। उस समय भी रीतलाल जेल में ही थे। अप्रैल 2020 में जमानत पर रिहा हुए। रीतलाल यादव पर भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के आरोप लगे थे। रेलवे ठेकेदार की हत्या के मामले में भी चर्चा में आए थे रीतलाल यादव। राजद विधायक रीतलाल यादव की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुआ है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजद विधायक की इस गिरफ्तारी से विपक्षी दल के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। राजद विधायक का आपराधिक और राजनीतिक इतिहास लंबा और विवादास्पद रहा है। वे 2010 में कई आपराधिक मामलों में कोर्ट में सरेंडर कर चुके थे और जेल से ही बाहर विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। हालांकि तब वे हार गए थे। आपराधिक गतिविधियों के बाद भी पार्टी लगातार उन्हें संरक्षण देती रही।